दोस्तों, आज मैं कहानी लेकर आई हूँ डायरी के रहस्य का तीसरा भाग। पिछली कड़ी में आपने सुना कि ऋचा की माँ भी गुसलखाने में गई और वहीं से गायब हो गई, क्योंकि ऋचा ने दरवाज़ा धक्का लगाकर खोला तो उसकी माँ के सोने के आभूषण और हृदय में लगा पेचमेकर वहीं पड़ा था। ऋचा रोने लगी तो सौरभ ने उसे समझाया कि उसकी माँ उसके पापा के पीछे अनंत यात्रा पर गई है, वह नहीं मरी है। तो ऋचा आश्चर्य के भाव से सौरभ को देखने लगी। सौरभ ने तब ऋचा को बताया कि उसकी माँ ने उसे आज ही यह बताया और चाबी, डायरी और मंत्र भी दिए। ऋचा ने यह सुन अपने घर को लॉक किया और पिंजरे में बंद तोते को आज़ाद कर दिया। फिर पार्किंग से कार निकालकर सौरभ के साथ अपने पहाड़ी वाले घर की ओर चल दी। सौरभ से ऋचा ने पूछा कि यह अनंत यात्रा का क्या रहस्य है और शव बाथ टब से कहाँ गायब हो जाते हैं। सौरभ ने डायरी और पुस्तक की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह तो इनसे ही पता लगेगा। अभी प्रोफेसर साहब की चिट्ठी खोलता हूँ और उसे पढ़कर सुनाता हूँ। ऋचा ने हाँ में अपने सर को हिलाया तो सौरभ ने डायरी के बीच फंसे पत्र को निकालकर पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें लिखा था, प्रिय सौरभ और ऋचा, अभी तुम कार ड्राइविंग कर रहे हो और मन में अनंत यात्रा के बारे में प्रश्न उठ रहे होंगे। तुम्हें मंत्र भी मिल गया होगा। तुम्हें डायरी को पहले पढ़ना शुरू करना चाहिए और ध्यान रहे कि डायरी को खोलने से पहले उस पर लगी घड़ी की सुई और तुम्हारी घड़ी की सुई एक ही समय बताती है। अब यह पत्र स्वयं ही खत्म हो जाएगा। अब तुम डायरी के अनुसार काम करना। हम तुम्हें देख और सुन पा रहे हैं, मगर तुम्हारी सहायता सिर्फ संकेतों से ही कर सकते हैं। सौरभ की अंतिम पंक्ति पढ़ते ही वह पत्र हवा के झोंके से खिड़की से बाहर चला गया और जब ऋचा ने ब्रेक लगाया तो दोनों ने देखा कि उस लेटर पर आग लग गई। एक बारी तो दोनों का मन भय से कांप गया। अगले ही क्षण जब यह ख्याल आया कि यह तो लेटर में ही लिखा था कि वह नष्ट हो जाएगा, तो दोनों का डर मिट गया। 8 घंटे लगातार गाड़ी चलाकर दोनों मैप के अनुसार पहाड़ी वाले घर पे पहुंचे। गाड़ी खड़ी कर ऋचा ने सौरभ को दरवाजे का ताला खोलने को कहा। सौरभ ने ताला खोलने की कोशिश की, मगर ताला खुल न पा रहा था। अब ऋचा ने कोशिश करनी शुरू की, मगर वह भी थक गई। रात होने वाली थी और बाहर जंगली जानवरों का डर था, इसलिए सौरभ ने ऋचा को गाड़ी के अंदर ही बैठने को कहा। वह प्रोफेसर को याद कर रहा था कि वो कोई मदद कर पाते। तभी सौरभ के मोबाइल पर मैसेज नोटिफिकेशन आया। उसमें सेंडर का नाम लिखा था हेल्थ मंत्रा। तो सौरभ चौंक गया। उसने चाबी को ताले में डाला और पिशाच मंत्र गुदगुदाने लगा। परमेश्वर की सक्षमता, उन्होंने बनाया ये दुनिया, ये जहां। धन्य हुआ जो मुझे चुना है, पिशाच विद्या को सबने सुना है। मंत्र खत्म होते ही चाबी स्वयं ही गुम गई और चल चल की आवाज़ करते हुए दरवाज़ा खुल गया और दरवाज़ा के अंदर एक आलीशान महल दिख रहा था। ऋचा ने कार से उतरकर जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो गाड़ी अपने आप गेट के अंदर आ गई और वह गेट पुनः बंद हो गया। ऋचा डर गई तो सौरभ ने कहा कि डरो मत, हम यहाँ लाए गए हैं तो जरूर कोई प्रयोजन होगा। दोनों ने जैसे महल के अंदर प्रवेश किया
तो महल के दरवाजे पर भाला लिए पुतले झुक झुक कर सलाम करने लगे। अंदर में आवाज गूंजी, यह तांत्रिक महल तुम दोनों का स्वागत करता है। यहाँ की सारी चीजें जीवित हैं जिन्हें दुनिया निर्जीव समझती है। कालीन पर आप खड़े हो जाएं, वह स्वयं ही आपको सही स्थान पर पहुंचा दे। कालीन पर तब दोनों खड़े हुए तो कालीन स्वयं ही सरकने लगे। दोनों एक बहुत बड़े हॉल में जा पहुंचे जहां एक बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई थी। मूर्ति के पास पहुंचकर दोनों ने उसे भगवान की मूर्ति समझकर सर झुकाया तो मूर्ति बोलने लगी कि मैं राजाधिराज विक्रम का कुल पुरोहित हूँ। जब राजा ने संवत शुरू किया था तो देवताओं के साथ साथ उन्हें पिशाचों ने भी बड़ी मदद की थी। मैंने पिशाच सिद्धि कर रखी थी, इसलिए कोई भी युद्ध होता था तो उसमें हमारी तरफ से पिशाच भी लड़ा करते थे। राजा विक्रम के अंगरक्षक के रूप में पिशाचों ने उनकी कई प्राण बचाए थे। राजा ने एक बार उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा पूछी तो वो बोल पड़े कि राजन, हम तो पिशाच हैं, हमें भी विधाता ने देवताओं के समान ही बनाया है, लेकिन हमने जो मनुष्य जन्म में पाप कर्म किए हैं उनसे हमारी काया काली होती गई और हमेशा हम जलते रहे। आप अगर खुश हैं तो कोई उपाय करिए कि पिशाचों का भी उद्धार हो सके। तब राजा ने मुझे बुलाया और मुझे कुछ मार्ग खोजने को कहा। मैंने तब राजा से आज्ञा लेकर यज्ञ शुरू किया और जब विधाता प्रसन्न होकर आए तो मैंने उनसे यही प्रश्न पूछा तो उन्होंने बताया कि सृष्टि के नियम के अनुसार सभी को समय चक्र की परिधि से होकर ही गुजरना होता है, लेकिन श्री कृष्ण ने महाभारत के सारे मृत व्यक्ति को समय चक्र की परिधि से पल में ही पार कराकर पिशाच योगिनी से मुक्ति दिला दी थी। तुम भी मेरा ही स्वरूप हो, मगर अभी तुम दिया हो और मैं ज्वाला। अगर तुम भी अपने आप को ज्वाला में परिवर्तित कर लो तो तुम भी समय चक्र पर अपना हुक्म चला सकते हो। मैंने जब अपने कुटुंब में मंत्रणा की तो मेरे कुल के अलावा मेरे पत्नी के कुल के लोग भी इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग करने का वचन दिया। मेरे और मेरे ससुराल के गोत्र के सभी लोगों ने अपनी आहुति दे दी और समय चक्र की अनंत यात्रा पर निकल पड़े। तुम दोनों जब साधना पूर्ण कर अपनी आहुति दोगे तब जाकर हमारा गोत्र वृक्ष तैयार हो जाएगा और फिर हम भी अनंत ऊर्जा बनकर समय चक्र में परिवर्तन करने में सक्षम हो जाएंगे। अब आगे बढ़ो और ग्रंथों का अध्ययन कर साधना मार्ग में अग्रसर होकर हमें ऊर्जा दो ताकि हम अपने अभिष्ट की प्राप्ति में सफल हो सकें। उसके बाद वह मूर्ति चुप हो गई। आगे बढ़ने के बाद वह कालीन रुक गई और बोल उठी कि अब मैं आगे नहीं जा सकता। और तब आपको यहाँ से आगे बढ़ने के लिए कुछ प्रश्नों के जवाब देने होंगे। सौरभ और ऋचा दोनों कालीन से उतर गए और कालीन को प्रणाम किए और आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते ही एक बड़ा सा दरवाजा दिखा जिसमें 2 आँखें थी। दरवाजे से आवाज आई, ठहरो, कुछ प्रश्नों के उत्तर दो, तब तुम आगे जा पाओगे, लेकिन प्रश्नों से पहले अपने पाँव सामने की चमकती पत्थर पर रखो। दोनों ने पाँव पत्थर पर रखा तो पत्थर नीचे की ओर फिसलता हुआ उन्हें नीचे गहराइयों में ले गया। डर के मारे दोनों की आंखें बंद हो गई। फिर आवाज आई, आंखें खोलो, तो वे पुनः उसी दरवाजे के पास खड़े थे।
दरवाजा ने कहा कि तुम्हारे कुल चिन्ह बिल्कुल सही है, अब प्रश्नों के जवाब दो और अंदर जाओ। दरवाजा ने क्या प्रश्न पूछा? महल की निर्जीव वस्तुएं कैसे बोल पा रहे थे? जानने के लिए डायरी के रहस्य का चौथा भाग जरूर सुनें।